हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे, राइट। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7, नेशनलिज्म। सो नेशनलिज्म हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसमें हम 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन देखा, सेकेंड पार्ट में हमने नेशनलिज्म के बारे में समझा एंड थर्ड पार्ट में हमने नेशन एंड नेशनलिज्म देखा, जिसमें हमने नेशंस के बारे में पढ़ा था, राइट। तो अब हमें क्या करना है? अब नेशंस के बारे में हमने जो पढ़ा था, नेशन की आइडेंटिटी हम पढ़ रहे थे कि एक्चुअल में नेशन की डेफिनेशन हो क्या सकती है ना। अब नेशन में कुछ अजम्पशंस भी आती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि कुछ अजम्पशंस हैं, 5 अजम्पशंस हमें दे रखी है, तो उनके बारे में वन बाय वन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो लास्ट तक बने रहना, वीडियो के लास्ट तक, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है, फर्स्ट अजम्पशन हमारी है शेयर्ड बिलीव्स, ठीक है। शेयर्ड बिलीव्स, अब इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो पहला, एक नेशन जो है वो कैसे बन सकता है? बिलीफ से। अच्छा, आप पूछोगे बिलीफ से कैसे नेशन बन सकता है? तो देखो, नेशन किसी माउंटेन की तरह नहीं होते। एज यू नो, आप सबको पता है कि ऐसा नहीं है कि जैसे माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, तो उनको तो हम नेशन कहेंगे नहीं, राइट। दे आर नॉट द थिंग्स विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द बिलीव्स दैट पीपल हैव अबाउट देम। तो वो ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसमें लोग जो हैं वो अब इंडिपेंडेंटली उनका बिलीफ होता है जिसके ऊपर। To speak of a people as a nation is not to make a comment about their physical characteristic of or behavior। देखो, जब भी हम किसी रिवर को देखते हैं, माउंटेन को देखते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो अगर हमें वो अच्छी लगती है तो हम कमेंट करते हैं, वाओ कितना ब्यूटीफुल है। और फिर उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जैसे कि अगर कोई रिवर है तो ये रिवर यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है फ्लो होता हुआ, ठीक है, कोई झरना है, इस तरीके से हम बोलते हैं। बट हम नेशन को ऐसा नहीं बोल सकते। नेशन की फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर के बारे में हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट इज टू रेफर टू द कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ अ ग्रुप विच एस्पायर्स टू हैव एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। तो नेशन में क्या होता है? कलेक्टिव, लोगों की कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है, विजन होता है फ्यूचर के लिए, ठीक है, जिस किसी भी ग्रुप का, जिसकी क्या होती है? इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस होती है। अभी आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, बट अगर हम इसको पूरा पढ़ लेंगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा शेयर्ड बिलीव्स का मतलब क्या है। टू दिस एक्सटेंट नेशन कैन बी कंपेयर्ड विद अ टीम। ओके, सो अब एग्जाम्पल दे रखा है कि नेशन को हम एक टीम के साथ कंपेयर कर सकते हैं, कि जैसे एक टीम होती है उसी तरीके से नेशन है, ठीक है। वो कैसे है? व्हेन वी स्पीक ऑफ अ टीम, जब भी हम किसी टीम की बात करते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है? सेट ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग होते हैं ना टीम में, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, कितने भी लोग हो सकते हैं। तो एक टीम में क्या होता है? सेट ऑफ पीपल होता है। जो, अगर कोई काम करने की टीम है, जैसे ऑफिस में मान लो टीम बना दी जाती है, ठीक है, उनको कोई वर्क असाइन कर दिया जाता है, तो ये वो कोई काम करने की टीम है, या फिर वो एक साथ प्ले खेलने की टीम है, जैसे स्पोर्ट्स टीम होती है, क्रिकेट टीम होती है, ठीक है। मोर इम्पॉर्टेंटली कंसीव ऑफ देमसेल्व्स एज अ कलेक्टिव ग्रुप, उसी को कलेक्टिव ग्रुप कहा जाता है। If they didn't think of themselves in the way, they would cease to be a team and be simply different individuals playing a game or undertaking a task. A nation exists when its member believe that they belong together। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि जो भी टीम है, अगर वो टीम सिर्फ इंडिपेंडेंटली लोगों की तरह रहे, मतलब एक टीम की तरह ना रहे। टीम कैसे रहती है? अच्छा, टीम की डेफिनेशन क्या कहोगे आप? टीम वो होती है जो कलेक्टिवली काम करती है, एक साथ मिलके काम करती है, एक दूसरे को समझती है, ठीक है, ऐसी होती है टीम। तो जैसे कि मान लो स्कूल में कोई भी ग्रुप है, ग्रुप्स बनते हैं, जैसे बच्चों के, जो अच्छे बच्चे हैं वो अच्छे बच्चों वाले ग्रुप में चले जाएंगे, है ना। तो अब वो अच्छे बच्चों वाले जो ग्रुप है वो एक दूसरे को समझेगा,
वो मानेगा कि हम एक साथ हैं, ठीक है, हम सारे एक हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर कहा गया कि नेशन में जो लोग होते हैं ना, वो अपने आप को क्या समझते हैं कि हम एक हैं, हम एक साथ हैं। अगर मान लो कोई भी कैलेमिटी आ जाती है, कोई भी क्राइसिस हो जाते हैं नेशन पर, तो सारे मिलकर काम करेंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब लोग सेल्फिश हो जाएंगे कि नहीं उसके लिए नहीं करना, उसके लिए नहीं करना। लोग क्या करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। जैसे कि कई बार जो दूसरे एरियाज होते हैं, ठीक है, जैसे इंडिया में ही कुछ एरियाज होते हैं, उड़ीसा वगैरह, तो वहाँ पर कई बार क्या आ जाता है, बाढ़ वगैरह आ जाती है, ठीक है, फ्लड आ जाती है, सुनामी आ जाती है कई बार। तो लोग क्या करते हैं, जो दूसरे एरियाज में जो सेफ बैठे हैं लोग, वो उनकी हेल्प के लिए उनके लिए कुछ भी मनी वगैरह कुछ भी डोनेट कर देते हैं, है ना। तो इससे क्या दिखाई दे रहा है कि वो एक साथ ना होते हुए भी एक साथ है, मतलब एक साथ ना रह के भी सारे लोग क्या हैं, एक साथ ही हैं और एक ही हैं। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है, नेशन शेयर बिलीव्स वाला टॉपिक आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम अपने सेकंड टॉपिक पर चलते हैं, जो कि क्या है, हिस्ट्री। हिस्ट्री, इतिहास, ओके। Second, people who see themselves as a nation also embody a sense of continuing historical identity. अब जो लोग हैं जो नेशन में रहते हैं, तो उनकी एक हिस्टोरिकल आइडेंटिटी भी होती है। जैसे क्या होता है कि जैसे इंडिया है, तो इंडिया में इंडिया की भी कुछ हिस्टोरिकल आइडेंटिटी रही होगी कि इंडिया पहले बहुत ज़्यादा रिच था, ठीक है, बहुत सोने की चिड़िया इंडिया को कहा जाता था। और उस टाइम पर जो फॉरेन कंट्री है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने इंडिया को कॉलोनी बना लिया था। कॉलोनी बनाने के बाद इंडिया के पास जितना भी, उन्होंने इंडिया को यूज़ किया और जितना भी पैसा था, जितना भी सोना था, उस चीज़ को भी यूज़ कर लिया, ठीक है। और इंडिया के जो लोग हैं उनका यूज़ भी वो अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या पता चलता है कि इंडिया की भी एक हिस्टोरिकल आइडेंटिटी थी। Nations perceive themselves as stretching back into the past as well as reaching into the future, ठीक है। अब नेशंस में क्या होता है, पास्ट के बारे में भी सोचा जाता है और फ्यूचर के बारे में भी सोचा जाता है। They articulate from themselves for themselves a sense of their own history by drawing on collective memories, legends and historical records to outline the continuing identity of a nation. अब वो क्या करते हैं, एक हिस्ट्री की जो सेंस है उसे डेवलप कर लेते हैं, कलेक्टिव मेमोरीज को लाकर। कुछ ऐसी लीजेंड्स भी होती हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी होते हैं जिनको पढ़कर हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ठीक है। टू आउटलाइन द कॉन्टिन्यूइंग आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन। तो जो नेशनलिस्ट थे इंडिया के, उन्होंने क्या किया, एंशियंट सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, और कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक जो हेरिटेज होती है, परंपरा होती है। तो जो नेशनलिस्ट थे इंडिया में, उन्होंने एंशियंट सिविलाइजेशन को इन्वोक किया, कल्चरल हेरिटेज को इन्वोक किया, बाकी सारी अचीवमेंट्स लेकर आए, बाकी दूसरी जो भी अचीवमेंट्स थी वो इंडिया में लेकर आए, ठीक है, ताकि वो अब ये दिखा सके कि इंडिया की भी एक बहुत लंबी और बहुत कॉन्टिन्यूइंग हिस्ट्री रही थी एज अ सिविलाइजेशन, एंड दिस सिविलाइजेशन कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिटी इज द बेसिस ऑफ इंडियन नेशन। अब यहाँ पर बता रखा है जवाहरलाल नेहरू एग्जाम्पल के लिए, उन्होंने अपनी बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दो आउटवर्डली देयर वाज डाइवर्सिटी। अब हम सब जानते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग वेराइटी के लोग रहते हैं। Everywhere there was a that tremendous impress on oneness। लेकिन फिर भी क्या है, लोगों में एकता है, ठीक है, कहते हैं ना विविधता में एकता, ठीक है। तो फिर भी इंडिया में क्या है, एकता है, एंड विच हैड ऑल ऑफ अस टुगेदर इन एज पास्ट whatever political fate or misfortune had befallen us। पॉलिटिकल फेट का मतलब होता है राजनीतिक भाग्य, या फिर मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य। तो कैसा भी भाग्य या फिर दुर्भाग्य, हर स्थिति में इंडिया जो है वो एक साथ, मतलब इंडिया के जो लोग हैं वो एक साथ रहेंगे, ठीक है। तो ये इस चीज़ का मतलब था। अब थर्ड हमारे पास आता है टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब क्या होता है, इस टॉपिक में हम समझेंगे। नेशंस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है एक पर्टिकुलर टेरिटरी के साथ, जिसका एक कॉमन पास्ट हो, जो एक साथ रहते हो किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में बहुत
टाइम से, तो ये लोगों को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की सेंस देता है। इट हेल्प्स देम टू इमेजिन देमसेल्व्स एज वन पीपल। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप कहीं भी बाहर जाते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, और अगर आपको वहाँ पर कोई इंडिया का कोई भी पर्सन मिल जाता है, तो आप उसे देखकर बहुत खुश होते हैं कि कोई तो इंडियन मिला, कोई तो अपना मिला, ठीक है, चाहे वो कहीं भी किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, बट आपको फिर भी लगेगा कि वो इंडिया का, मतलब वो हम एक ही हैं, ठीक है। अब बाहर की कंट्री में कोई जाता है तो वो क्या कहता है, वो ये तो नहीं बताता है कि मैं कौन सी स्टेट से हूँ, बल्कि क्या कहते हैं, आई एम इंडियन, राइट। वो क्या कहते हैं, अपने आप को इंडियन बताते हैं। तो उसी तरीके से ये सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। इट इज़ देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट पीपल हु सी देमसेल्व्स एज अ नेशन स्पीक ऑफ अ होमलैंड। Territory they occupied and the land on which they have lived has a special significance। जिस टेरिटरी में हम रहते हैं, जिस लैंड पर हम रहते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, एक सिग्निफिकेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये चीज़ है, बहुत स्पेशल हमारे लिए है। हम क्या कहते हैं कि हम सब भारतीय हैं, ठीक है, एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियन, ओके, एंड दे क्लेम इट एज देयर ओन। और हम क्या मानते हैं, हम अपने एग्जाम्पल लेके चलेंगे, हम दूसरों का क्यों ले। तो जैसे कि हम क्या कहते हैं, इंडिया में जो इंडिया के लोग होते हैं कि भारत हमारा है, इंडिया तो हमारा है। नेशंस हाउएवर करेक्टराइज द होमलैंड इन डिफरेंट वेज। अब नेशंस जो हैं वो अपने अपने होमलैंड को, यानी कि नेशंस को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेज में, डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से उसको करेक्टराइज किया जाता है, जैसे कि मदरलैंड, फादरलैंड, होली लैंड, ठीक है। अब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में क्या कहा जाता है, इंडिया को भारत माता, राइट। तो वो क्या है, मदरलैंड है, हम इसको धरती माँ ही तो मानते हैं, ठीक है। एंड द Jewish people, for instance, in spite of being dispersed and scattered in different parts of the world, always claim that their original homeland was in Palestine। अब जो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दे रखा है कि जो Jewish people है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में स्कैटर होने की बजाय, डिस्पर्स होने की बजाय, यानी कि फैलने की बजाय, वो क्या कहते हैं, वो हमेशा क्लेम करते हैं कि उनका ओरिजिनल होमलैंड हमेशा से क्या है, पैलेस्टाइन है, ठीक है, प्रोमिस्ड लैंड। और जो इंडियन नेशन है वो आइडेंटिफाई किया जाता है कैसे, इंडिया में इतने अच्छे अच्छे रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, रीजन्स हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, एंड सिंस मोर देन वन सेट ऑफ पीपल में ले क्लेम टू सेम टेरिटरी, द एस्पिरेशन ऑफ होमलैंड वो हैज़ बीन अ मेजर कोज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन दी वर्ल्ड, ठीक है। अब टेरिटरी के ऊपर हमने क्या देखा है, टेरिटरी के ऊपर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए हैं, होते रहे हैं, और क्या पता आगे भी हों, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था टेरिटरी के बारे में। शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स। तो फोर्थ वन क्या है, जब टेरिटरी और हिस्टोरिकल आइडेंटिटी के बारे में हमने पढ़ा, तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ अ शेयर्ड विजन ऑफ द फ्यूचर एंड कलेक्टिव एस्पिरेशन टू हैव एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस दैट डिस्टिंग्विशेस ग्रुप्स फ्रॉम नेशन। और ये लोगों का एक शेयर्ड विजन होता है फ्यूचर का, ठीक है, कलेक्टिव एस्पिरेशन का, कि इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस हो, कि राजनीतिक तरीके से जो लोग हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, जो कि ग्रुप्स को नेशन से डिफ्रेंशिएट करता है। मेंबर्स ऑफ अ नेशन शेयर अ विजन ऑफ द काइंड ऑफ स्टेट दे वांट टू बिल्ड। जो नेशन के मेंबर्स होते हैं तो वो इस तरीके से सोचते हैं, मतलब जो जैसी स्टेट वो बनाना चाहते हैं उसी तरीके से वो एक विजन रखते हैं, ठीक है, कि कैसी स्टेट वो चाहते हैं। अब लोग कैसी स्टेट चाहेंगे कि जिसमें इक्वालिटी हो, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। दे अफर्म अमंग अदर थिंग्स अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड प्रिंसिपल। अब क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो एक मतलब ये एक विजन होता है लोगों का, जो वो सोचते हैं कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक हो, सेक्युलर हो, लिबरल हो, फ्रीडम हमें मिले। सेक्युलर का मतलब तो आप सबको पता है कि कोई एक रिलीजन की मोनोपोली ना हो। डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसको लोग ही चूज़ करें। ये जो आइडियल्स है ये रिप्रेजेंट करती हैं टर्म्स को।
अंडर विच दे कम टुगेदर एंड विलिंग टू लिव टुगेदर, जिसमें जो लोग हैं इनकी वजह से जो लोग हैं वो एक साथ रहने के लिए तैयार होंगे। एंड इट रिप्रेजेंट इन वर्ड्स देयर पॉलिटिकल आइडेंटिटी एज अ नेशन, और ऐसे ही ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है, ये एक शेयर्ड कमिटमेंट होती है टू सेट अप पॉलिटिकल वैल्यूज एंड आइडियल दैट इज मोस्ट डिजायरेबल बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी और अ नेशन स्टेट। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पॉलिटिकली राजनीतिक तरीके जो हैं, तो जो भी वहाँ पर चल रहा है राजनीति में जो भी चल रहा है वो लोगों को पता हो। ठीक है, तो ये सबसे डिजायरेबल बेसिस होता है पॉलिटिकल कम्युनिटी का और नेशन स्टेट का, यानी कि नेशन स्टेट यही तो चाहेगी। एंड विद इन इट मेंबर्स जो होंगे पॉलिटिकल कम्युनिटी के, तो वो कुछ ऑब्लिगेशन से बाउंड होते हैं। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, दायित्व जो होते हैं, तो जो लोग हैं उनके कुछ ना कुछ दायित्व भी होते हैं। और ये जो ऑब्लिगेशंस होती है, ये जो दायित्व होते हैं, ये क्यों अराइज होते हैं, क्योंकि हम सबके पास राइट्स हैं, और हम सबके पास राइट्स हैं तो ड्यूटीज़ तो होंगी ही होंगी। ठीक है, अगर हमारे पास कोई पावर है तो उस पावर के लिए हमें कुछ ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करनी होंगी। तो एक नेशन जो है उसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है जब लोग जो हैं वो अपनी ऑब्लिगेशंस को एक्सेप्ट करें, समझें और उसे फॉलो भी करें, उसे परफॉर्म भी करें। We might even say that recognition of this framework of obligation is the strongest test of loyalty to the nation। और हम क्या कह सकते हैं कि ये जो रिकग्निशन है, ठीक है, इन ऑब्लिगेशंस की, ये स्ट्रॉन्गेस्ट टेस्ट है ये देखने के लिए कि लॉयलिटी को टेस्ट करने के लिए, नेशन की तरफ लॉयलिटी को टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी, तो एक फिफ्थ जो अजम्पशन है वो क्या है, कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी किसी भी नेशन की। तो बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि एक जो स्टेट और सोसाइटी के लिए, जैसे हम स्टेट बनाना चाहते हैं, जैसे हम सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो उसका जो पॉलिटिकल विजन है वो सफिशिएंट नहीं है इंडिविजुअल्स को नेशन में एक साथ बाइंड करने के लिए। अब उनकी एक शेयर्ड कल्चरल आइडेंटिटी होनी चाहिए, जैसे कि कॉमन लैंग्वेज, कॉमन डिसेंट, या फिर ऐसी ही और चीज़ें होनी चाहिए, शेयर्ड कल्चरल आइडेंटिटी होनी चाहिए। एंड देयर इज़ नो डाउट कि जो सेम लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं उनके लिए ईजी हो जाता है कम्युनिकेट करना। ठीक है, सेम रिलीजन जिनका है वो कॉमन बिलीव्स देता है और सोशल प्रैक्टिसेस भी सेम होती हैं। ठीक है, तो भी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है वो बनती है। एंड ऑब्जर्विंग द सेम फेस्टिवल्स सेम होंगे, अगर रिलीजन सेम होगा तो हॉलीडेज भी सेम उसी चीज़ के लिए होंगी। एंड होल्डिंग द सेम सिम्बल्स वैल्यूएबल कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर। अब रिलीजन में जिसके भी सिम्बल्स होते हैं तो वो सभी सिम्बल्स को वैल्यूएबल मानेंगे सेम रिलीजन वाले, बट इट कैन ऑल्सो पोज अ थ्रेट टू द वैल्यूज दैट वी चैरिश इन अ डेमोक्रेसी। बट डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट हो जाता है। इसके दो रीजंस हैं। एक तो ये है कि जितने भी मेजर जो रिलीजन्स होते हैं वो बहुत डाइवर्स है, यानी कि अलग अलग टाइप के रिलीजन्स इंडिया में हैं, and they have survived and evolved through a dialogue within the community. As a result, there exists within each religion a number of sects who differ significantly in their interpretation of religious texts and norms। और जो हर एक रिलीजन जो होते हैं, तो जो जितने भी रिलीजन हैं उनके इंटरप्रिटेशन, उनके टेक्स्ट, उनके नॉर्म्स, उनकी हिस्ट्री, सब कुछ अलग होता है हर रिलीजन का। और अगर हम इन डिफरेंसेस को इग्नोर कर देंगे और इन्हीं को कॉमन रिलीजन के बेसिस पर इनको हम क्या कर देते हैं, एक कॉमन रिलीजन यहाँ पर बना देते हैं, तो ये एक अथॉरिटेटिव और ऑप्रेसिव सोसाइटी को क्रिएट कर देगा। ठीक है, हम कॉमन रिलीजन यहाँ पर, जहाँ पर अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, वहाँ पर हम एक कॉमन रिलीजन बना दें, तो इससे क्या होगा, जो कॉमन रिलीजन होगा वो बाकी जो रिलीजन है उनको ऑप्रेस करेगा और एक अथॉरिटी और अपनी अथॉरिटी दिखाएगा। ठीक है, तो इससे जो डेमोक्रेसी है वो ख़त्म हो जाएगी। सेकंड ये है कि ज़्यादातर सोसाइटी कल्चरली डाइवर्स होते हैं, उनका कल्चर
जो है वो अलग होता है। एंड दे हैव पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, और वहाँ पर जो लोग हैं वो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, वो फिर भी एक साथ रहते हैं एक ही टेरिटरी में। और अगर सिंगल रिलीजन लाना हो, सिंगल लैंग्वेज लानी हो, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस आइडेंटिटी अगर लानी हो किसी भी नेशन में, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में, तो ये ज़रूरी हो जाएगा कि जो भी लैंग्वेज लाए हैं, जो भी रिलीजन लाए हैं, तो इससे जो भी बिलोंग नहीं करते होंगे उन ग्रुप्स को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। एंड इट माइट रेस्ट्रिक्ट द रिलीजियस लिबर्टी, और इससे रिलीजियस लिबर्टी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी, जो भी फ्रीडम है वो ख़त्म हो जाएगी, रिलीजियस फ्रीडम ख़त्म हो जाएगी एक्सक्लूडेड ग्रुप की और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप की, दोज हु डू नॉट स्पीक द नेशनल लैंग्वेज, जो नेशनल लैंग्वेज स्पीक नहीं करते, नेशनल लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, और अगर वहाँ पर लैंग्वेज जो है उसको एक ही लैंग्वेज वहाँ पर कॉमन लैंग्वेज बना दी जाती है, तो वो लोग जो है वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। Either way, the ideal that we cherish most in democracy, namely equal treatment and liberty for all. अब डेमोक्रेसी में हम क्या कहते हैं, सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट हो और सबको लिबर्टी मिले, फ्रीडम मिले, तो ये लिमिटेड हो जाएगी, ये सभी लोगों को नहीं मिल पाएगी। एंड इन दोनों ही रीजन्स के लिए डिज़ायरेबल है इमेजिन करना कि जो नेशन है इन पॉलिटिकल रादर देन कल्चरल टर्म्स, to imagine the nation in political rather than cultural terms, that is democracies need to emphasize and expect loyalty to set of values that may be enshrined in the constitution of the country rather than adherence to a particular religion, race or language. तो इसलिए हमें किसी भी नेशन को राजनीतिक तरीके से सोचना होगा, ना कि सांस्कृतिक तरीके से। तो जो वैल्यूज़ जो कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखी गई हैं, जितनी भी वैल्यूज़, तो वो अगर वैल्यूज़ जो हैं उनको अगर फॉलो किया जाएगा तभी डेमोक्रेसी जो है उसको ला सकेंगे, ठीक है, ना कि हम किसी रिलीजन, रेस या फिर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को फॉलो करने की बजाय हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। यानी कि हमें पॉलिटिकल तरीके से, पॉलिटिकल टर्म्स में हमें किसी भी नेशन को देखना होगा। तो इसीलिए यहाँ पर था कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। यहाँ पर ना हमें कोई कॉमन रिलीजन नहीं देखा, ना ही हमने कॉमन लैंग्वेज देखी या फिर लैंग्वेज के बेसिस पर आइडेंटिटी बनाए, ठीक है। इसलिए पॉलिटिकल बेसिस पर आइडेंटिटी यहाँ पर बनाई गई है, तभी एक नेशन जो है वो फॉर्म किया जा सकता है, एक नेशन को तभी कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। वी हैव आइडेंटिफाइड अबव सम ऑफ द वेज इन विच नेशंस एक्सप्रेस देयर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। वी हैव ऑल्सो सीन why democratic states need to forge this identity on the basis of shared political ideals. अब हमने यहाँ पर देख लिया कि कैसे कलेक्टिव आइडेंटिटी फॉर्म की जाती है, नेशन कैसे अपने आप को कलेक्टिव आइडेंटिटी में एक्सप्रेस करते हैं, एंड हमने ये भी देख लिया कि क्यों डेमोक्रेटिक स्टेट्स जो हैं उन पर पॉलिटिकल आइडेंटिटी होना ज़रूरी है रादर देन कोई रिलीजियस आइडेंटिटी हो या फिर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी हो। बट वी आर स्टिल लेफ्ट विद एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नेमली व्हाई डू पीपल इमेजिन देमसेल्व्स एज अ नेशन। लोग अपने आप को एज अ नेशन क्यों अपने आप को इमेजिन करते हैं। वट आर सम ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ डिफरेंट नेशन, अलग अलग नेशन के एस्पिरेशंस क्या हैं। बाकी के जो 2 सेक्शंस हैं उनमें हम इन क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे कुछ अजम्पशंस। आई होप आप सबको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, उन 2 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे, ठीक है। नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा।